हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। हम न्यूमेरिकल कर रहे थे और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत ध्रुवों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, वैद्युत ध्रुव के कारण, वैद्युत ध्रुव से ही रिलेटेड ये प्रश्न है जिससे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। तो चलिए, एक बार हम वैद्युत ध्रुव के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और एक बार यहाँ पर मैं उसको जल्दी रिवाइज करवाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, वैद्युत ध्रुव हमने पढ़ा है कि दो विपरीत आवेश, जब दो विपरीत आवेश को पास में रख दिया जाए, जैसे -q + q आवेश है, जब दो विपरीत आवेश को अत्यंत निकट या पास रख दिया जाए तो बना निकाय वैद्युत ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और बताया गया था कि वैद्युत ध्रुवों के कारण वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना हो तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर इनमें से एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी, अगर इनके बीच की दूरी r है तो r का गुणा कर देंगे। ये है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। और आपसे ये बताया गया था कि वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आपसे पूछता है निरक्षीय स्थिति में, ये अक्षीय स्थिति में है और एक पूछता है निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये होता है आपका अक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये निरक्षीय स्थिति में होता है। तो यही वैद्युत ध्रुव के कारण ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक बार इसको मिटा दें, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कर रहा है, करा कि 0.1 माइक्रोकूलाम के दो समान किंतु विपरीत आवेश, 0.1 माइक्रोकूलाम के दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 10 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर स्थित है। दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में, आपको यहाँ पर बताना है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए, हम करा कि -1 माइक्रोकूलाम के दो विपरीत आवेश हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप ये है आपका, मान लीजिए 0.1 माइक्रोकूलाम, इसको मान लेते हैं Q1 आवेश आपको दिया है। 0.1 माइक्रोकूलाम का करा दो समान किंतु विपरीत आवेश है, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस का है, एक दूसरे से 10 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर रखा गया है। तो ये Q1 है, माइक्रोकूलाम में दिया हुआ है। अब करा है कि इससे 10 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर मान लेते हैं कि यह 10 एंगस्ट्रॉन है, ये इसके बीच की दूरी कितना है, ये 10 एंगस्ट्रॉन है। ये यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 10 एंगस्ट्रॉन। और दूसरा आवेश दिया हुआ है, यही आवेश है विपरीत साइन में है, ये प्लस में लिए हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, -0.1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, μc का मतलब होता है माइक्रोकूलाम। इसको मान लेते हैं यह Q2 है, तो Q2 बराबर दिया है -0.1 माइक्रोकूलाम। अब देखिए, अब आगे क्या रहा है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए ये है पॉइंट O है, यह मध्य बिंदु है। ठीक है, यह पॉइंट O मध्य बिंदु है। करा मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में। और आप सभी को पता है कि अक्षीय स्थिति में इधर कहीं, देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, कितना है यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये जो पॉइंट है इसका नाम P रख देते हैं, तो पॉइंट P तक के बीच का दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, करा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अच्छा, अब देखिए ये 10 एंगस्ट्रॉन है, तो इसको आप मीटर में, क्योंकि जो दूरी लेते हैं वह मीटर में लेते हैं, इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। चूँकि आप सभी को पता है कि एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो जब एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलना हो तो 10⁻⁻10 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणा में 10⁻⁻10 मीटर, ये हो जाएगा आपका
10 एंगस्ट्रॉन का वैल्यू हो जाएगा 10 गुणे 10 घाते -10 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइक्रो कूलाम में दिया है तो इसको भी कूलाम में बदलना पड़ेगा। तो कूलाम में बदलने के लिए इसमें 10⁻⁶ से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.1 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा ये, ठीक है। इसी प्रकार से Q2 का वैल्यू भी हो जाएगा माइनस का 0.1 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। चलिए अब देखिए हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है बिंदु P पर। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अक्षीय स्थिति में है ये तो है 2p/r³, ये फार्मूला होता है अक्षीय स्थिति का, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको p चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और उनके बीच की दूरी। देखिए ये और दूसरा आवेश यहाँ पर इस बिंदु पर था तो इसके बीच का दूरी चाहिए और एक आवेश चाहिए। एक आवेश ये ले लेते हैं, कोई सा भी सेम आवेश है, केवल प्रकृति में विपरीत है तो ये आवेश ले लीजिए 0.1 गुणे 10⁻⁻6। एक आवेश इंटू इन आवेशों के बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी देखिए ये वाला डिस्टेंस, इसके बीच की दूरी कितना है, ये कितनी दूरी पर रखे गए हैं 10 × 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा 10 × 10⁻⁻10। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 0.1 × 10⁻⁻6 इंटू ये हो जाएगा आपका 10 के घात में -9, पूरा मिला जुला के हो जाएगा ये 0.1 गुणे 10 के घाते, ये जुड़ जाएगा 9 × 6 = 15 हो जाएगा, 10 के घाते 15। ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P का वैल्यू निकल गया, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू निकल गया। अब R का वैल्यू देखिए, R क्या होता है, मैं यहीं पे लिखता हूँ R बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कि मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो जो R होता है इसके मध्य बिंदु से जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इसके बीच की दूरी, तो R क्या होगा OP होगा, यानी OP के बीच की दूरी होगा। OP कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब ये जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 10 के घाते -2 बराबर 10 के घाते -1, ये हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। देखिए 10⁻⁻2 है और इसके घात में प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो R का वैल्यू 10 घाते -1 मीटर आ गया। अब इस फार्मूले पर रख देते हैं, देखिए अब क्या निकल जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 इंटू 2 इंटू P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, ये है P का वैल्यू। P का वैल्यू निकला है आपका 0.1 गुणे 10 के घाते -15 बटा में R³ R का वैल्यू है 10⁻⁻1 है तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻1 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। E बराबर, अब देखिए 9 का गुणा 2 में कर दीजिए तो 9 दूना के 18, 1 में गुणा करेंगे तो 18 × 1 = 18 तो आ जाएगा 18, एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव यानी 1.8 गुणे। अब देखिए यहाँ पर 10 के घाते 9 प्लस का है, 10 के घाते -15 माइनस का है तो ये हो जाएगा आपका 10 के घात में इस ये जो है 9 इसमें से घट जाएगा तो आ जाएगा -6 बटा में 10 के घाते -1 है होल पावर 3 तो 10 के घाते -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 गुणे 10 के घाते -6, अब 10 घाते -3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 के घात में 3। अब देखिए क्या आ जाएगा 1.8 गुणा में 10 के घाते, अब देखिए 6 माइनस का ये 3 प्लस का है तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये आ गया आपका 1.8 गुणे 10 घाते -3, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। वैद्युत हमसे पूछ रहा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता देखिए क्या हो जाएगा
ई बराबर कितना निकला है 1.8 गुणे 10 घाते -3, 1.8 गुणे 10 की घाते -3, ये है आपका। और इसका मात्रक लिख दीजिए यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड जब अक्षीय स्थिति में प्रश्न देता है तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कर रहा है 5 माइक्रोकूलाम। देखिए 5 माइक्रोकूलाम के दो समान किंतु विपरीत आवेश, दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कर दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। सेम जैसे आपको पिछला क्वेश्चन बताया गया उसी तरीके से हैं। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए करा के 5 माइक्रोकूलाम है, तो ये हो गया आपका, मान लेते हैं पहला आवेश Q1 है और इसका वैल्यू दिया है 5 माइक्रोकूलाम। करा 5 माइक्रोकूलाम के दो समान आवेश हैं किंतु विपरीत हैं और इससे इसके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इसके बीच का दूरी है ये। अब दूसरा आवेश है, यही आवेश है माइनस में, तो Q2 बराबर -5 माइक्रोकूलाम। ठीक है, ये दूसरा आवेश है, ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है। और आगे कह रहा है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, अब देखिए मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु O है। क्या है ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु। ठीक है, कह रहा है मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में, मध्य बिंदु ये है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति इधर होता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए ये पॉइंट है और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बता रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं यह बिंदु P है। क्या है ये बिंदु P है। कह रहा है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। अक्षीय स्थिति में आपको बिंदु P पर बताना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए जो दिया है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए अक्षीय स्थिति में, देखिए यहाँ पर बिंदु अक्षीय स्थिति में का फार्मूला लिख लेते हैं। बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अक्षीय स्थिति है तो 2P बटा में R3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए P का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए P का वैल्यू चाहिए तो P बराबर होता है एक आवेश यानी कि Q इंटू इनके बीच की दूरी। एक मान लीजिए पहला आवेश A पर था और दूसरा आवेश B पर है। ठीक है, तो इनमें से एक आवेश लेंगे, इनके बीच की दूरी AB, क्या हो जाएगा AB। अब देखिए क्या होगा, Q का वैल्यू 5 लेंगे तो 5 गुणे, अब यहाँ पर देखिए माइक्रोकूलाम में है तो इसको कूलाम में बदलना पड़ेगा। कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कर दीजिए 10⁻⁶ इंटू, अब इन आवेशों के बीच की दूरी देखिए, इन आवेशों के बीच की दूरी कितना है, ये वाला देखिए ये है ना 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे, इसको मीटर में बदलना पड़ता है तो सेंटीमीटर में दिया है तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका मीटर में। ये हो गया आपका Q इंटू, देखिए Q का वैल्यू हमने रखा 5 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम में, और आवेशों के बीच की दूरी 4 है तो 4 गुणे 10⁻⁻2 मीटर में हो गया। अब ये निकल जाएगा आपका P का वैल्यू, गुणा कर दीजिए 5 चौका 20 गुणे 10⁻⁻6 और 2 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका P का वैल्यू। ठीक है, ये इसका मात्रक क्या हो जाता है, ये हो जाता है कूलाम मीटर, क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। अब हमको देखिए R चाहिए, R देखिए यहाँ पर क्या है, R देखिए यहाँ पर जो R होता है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के, ये जो द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु से जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसके बीच की दूरी, यानी कि OP क्या हो जाएगा, R बराबर होता है OP,
ओ और पी के बीच की दूरी, तो ओ पी कितना है 4 सेंटीमीटर, यह भी है तो 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻², मीटर में हो गया। ठीक है, अब इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ई बराबर हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू 2 इंटू पी का वैल्यू रख लीजिए, पी का वैल्यू 20 × 10⁻8, तो 20 × 10⁻8 सबके बटा में आर क्यूब है, आर का वैल्यू 4 × 10⁻2 है, तो इसको देखिए ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻2 का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका ई बराबर, अब देखिए गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 9 दूना के 18 गुणे ये है आपका 20 गुणा में, अब ये हो जाएगा आपका 10⁻9 10⁻8, ये माइनस का प्लस का तो घटा देंगे तो 10⁻1 आ जाएगा। अब बटा में देखिए क्या बचा, बटा में 4 का क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4, देखिए 4 × 4 गुणा में 4 3 बार लिखेंगे। अब गुणे 10⁻2 का क्यूब करेंगे तो 10⁻3 दूना के 6, ये ब्रैकेट बंद होता है तो इसका इसमें गुणा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 4 से ये कैंसिल हो रहा है 5 बार में, अब देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है 9 बार में, ये 2 से 2 बार में। अब देखिए इधर क्या आएगा, ये आ गया 9 × 5 = 45 आ जाएगा ऊपर गुणे, अब 10⁻1 और 10⁻6 को ऊपर ले जाइए तो ये आ जाएगा 10⁻1 × 10⁻6, ऊपर जाके प्लस में हो जाता है बटा में। अब नीचे क्या बचा है 4 दूना के 8, ये हो गया आपका 8। अब देख लीजिए ये हो जाएगा आपका, अब 8 का इसमें भाग देना है 45 में, तो भाग दे दीजिए आप, इधर देख लीजिए आगे 8 का जब इसमें भाग देंगे तो 8 × 5 = 40, 5 बचा दशमलव लगा देंगे 50 हो गया, तो 8 × 6 = 48, 2 बचा दशमलव लगा हुआ है 0 कर देंगे तो भाग देने पर आ जाएगा आपका 8 दूना के 16 8 × 5 = 40, ये अगुड़े 10⁻6 और 10⁻1, तो 10 के घात में आ जाएगा 7, तो 5, ये आ जाएगा आपका ई का वैल्यू, क्या हो जाएगा ई का वैल्यू आ गया आपका 5.625 × 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये ई का वैल्यू है, क्या है ये ई का वैल्यू। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा था, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा आपका 5.625 × 10⁻7। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलिए इसको नोट हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद चलते हैं आगे हम, इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा और उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।